गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड पार्ट चैप्टर 1 व्हेन आई फेल्ड का जो है सेकेंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट सच एपिसोड फ्रॉम माई लाइफ हैपेंड। और ऐसी कुछ मेरी अर्लीस्ट कुछ में से कुछ जब मैं शुरुआती दिनों में से एक ऐसे एपिसोड के बारे में अपनी लाइफ के बारे में घटित हुआ। व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ एरोनॉटिक्स इन एट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसके बता रहे हैं कि जब मैं एक स्टूडेंट था एरोनॉटिक्स का एट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, माय डिज़ाइन टीचर देर वाज ए प्रोफेसर श्रीनिवासन। और मेरे जो डिज़ाइन प्रोफेसर थे श्रीनिवासन, हु वाज आल्सो द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, जो हेड थे, जो मुख्य थे वहाँ के। अब जो होता है, वंस वी वर प्लेस्ड इन द टीम ऑफ 4 स्टूडेंट ईच, हम एक बार जो प्लेस किए गए 4 स्टूडेंट की टीम थी ईच, एंड आवर टीम हैज़ डिज़ाइन ए लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट। और हमारी टीम को एक डिज़ाइन करनी थी एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट। आई वॉज इन चार्ज ऑफ कमिंग अप विद द एरो डायनेमिक डिज़ाइन। मैं जो था उसका इंचार्ज बता रही, मैं इंचार्ज ऑफ कमिंग अप, कुछ चीज़ें थी उसका मैं इंचार्ज होने वाला था। उसके बाद जो होता है, बी वर्ड वेरी हार्ड फॉर वीक्स, बी वर्ड वेरी हार्ड फॉर वीक्स, हम सप्ताहों तक बहुत कठिन परिश्रम करते रहे। माई टीम मेट्स वर डिजाइनिंग ऑल द अदर कंपोनेंट्स लाइक ए प्रोफ्यूजन। और मेरे जो टीम मेट्स थे वो डिज़ाइनिंग कर रहे थे ऑल जितने भी कंपोनेंट्स चीज़ें थी। लाइक ए प्रोफ्यूजन मीन्स होता है आपका द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फारवर्ड, मानी जो एक्शन हम लोग काम करते हैं किसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, आइए। और उसके बाद जो होता है स्ट्रक्चर, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज़ें जो होता है वो लोग जो होता है हमारी टीम पूरा कार्य कर रही थी। सिंस आवर अदर कोर्स वर्क वर ओवर एट द टाइम, जो हमारे जो और वर्क थे बता रहे हैं कि ओवर थे, ख़त्म थे। वी स्पेंड लॉन्ग आवर डिस्कसिंग और आइडिया रिसर्चिंग देम, हम जो होता है स्पेंड करते हैं लंबा समय डिस्कसिंग करने में अपने विचारों को, रिसर्चिंग देम, उनको रिसर्च करते हैं। वी वर ऑल कीप टू इम्प्रेस आवर प्रोफेसर विथ आवर प्रोजेक्ट, हम सभी लगे हुए थे कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट से अपने प्रोफेसर को इम्प्रेस कर लें। दे केप्ट एन आई ऑन प्रोग्रेस, वे जो है प्रोफेसर्स को, यानी कि अपने प्रोफेसर्स को प्रोजेक्ट से अट्रैक्ट कर लें, इम्प्रेस कर लें, प्रभावित कर लें। दे केप्ट एन आई ऑन द प्रोग्रेस, वे लोग जो होता हमेशा आंखें रख गड़ाए थे, यानी कि हमेशा ऑब्जर्व करते रहते प्रोग्रेस को। एंड आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, प्रोफेसर श्रीनिवासन आज टू सी द डिज़ाइन आई हैड क्रिएटेड, कुछ समय बाद बता रहे हैं कि आफ्टर कुछ दिन बाद कि जो प्रोफेसर श्रीनिवासन थे उनकी इच्छा हुई डिज़ाइन देखने की जो मैंने क्रिएटेड किया। व्हेन आई सोड इट टू मी, जब मैंने उन्हें दिखाया, ही एग्जामिन विथ हिज कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल आई, उन्होंने अपनी उन आँखों से, कहने का मतलब जो होता क्रिटिकल आइज में जो होता है अच्छे बुरे की जो उसमें गलतियाँ हुई, जो अच्छाइयाँ हुई, उन आँखों से ऑब्जर्व किए। उसके बाद आई स्टूड बाय, मैं खड़ा रहा, वेटिंग विथ बेटेड ब्रीथ टू हियर हिज वर्डिक्ट। और जो होता है बेटेड ब्रीथ जो होता है आपका होल्डिंग वन ब्रीथ, मतलब मैं सांस रोके हुए खड़ा रहा था कि उनका जो वर्डिक्ट क्या है, वर्डिक उनकी भविष्यवाणी क्या होगी। आई स्टिल रिमेंबर द वे हिज आईब्रो क्रिंकल्ड एज लुक्ड एट पेपर स्प्रेड आउट इन फ्रंट ऑफ हिम। और मुझे याद है कि उस जैसे उनकी आईब्रो जो होती है, जैसे उनकी आंखें दिख रही थी, जैसे वो पेपर जो फैला था उनके सामने, उस पेपर पे देख रहा था। देन ही स्टैंड अप एंड हिज नेक्स्ट वर्ड स्टंड में, और उसके बाद जो होता है स्ट्रेटेड अप, वो सीधे हुए, उसके बाद उन्होंने क्या होता है स्टर्न आई, अपनी कठोर आंखों से मुझ पर देखने और कंटिन्यू कहे, आई एक्सपेक्टेड मच बेटर फ्रॉम यू, मैं आशा करता हूँ तुमसे कुछ बेटर। दिस इज डिस्मॉल वर्क, डिस्मॉल वर्क है, काफ़ी अच्छा नहीं है। ठीक है, निराशाजनक हुआ। आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश हो गया। दैट समवन विथ योर टैलेंट हैज़ कम विथ योर वर्क लाइक दिस, कि आपका कोई टैलेंट जो है आपके वर्क के साथ जब करने लगता है। देखिए, कहने का मतलब टैलेंट तभी देखा जाता है जब वर्क, आपको टैलेंट तो बात अलग होगी, आप टैलेंट कितना भी हो, लेकिन आपका वर्क अगर अच्छा नहीं तो टैलेंट कोई मतलब नहीं होगा। तो वही बता रहे हैं कि उसके बाद जो होता है, ही सेड ही टर्न, उसके बाद आई एक्सपेक्टेड, हाँ दिस इज डिस्मॉल, आई एम समवन विथ योर टैलेंट
और जो होता आई स्टेयर्ड एट प्रोफेसर डम फाउंडेड, मैं प्रोफेसर पर देखता रहा, डम फाउंडेड मिस होता शॉक्ड होकर। आई हैड ऑलवेज बिन द स्टार पीपल इन द एनी क्लास एड एवर पुल्ड बाई ए टीचर फॉर एनीथिंग। और जो होता है मैं अपने क्लास में बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, और कभी भी जो होता है नहीं हुआ ऐसा कि मैं अपने टीचर द्वारा किसी के द्वारा डांट के क्रिटिसाइज किया जाऊँ। दिस फीलिंग ऑफ एम्ब्रेसमेंट एंड सेम वॉज न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, ये जो फीलिंग थी एम्ब्रेसमेंट की, शर्मिंदगी की, वो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस थी। आई डिड नॉट लाइक इट वन बीट, मैं इसे पसंद नहीं कर सकता था। द प्रोफेसर सुक हिज हेड सम मोर एंड टोल्ड मी, प्रोफेसर ने अपना सर हिलाया और बताया कि आई हैड टू रीडू द इंटायर डिजाइन, मुझे फिर से करना इस डिज़ाइन को, स्टार्टिंग फ्राम स्क्रेच, और स्क्रेच से फिर से स्टार्ट करना, रीथिंक करना है ऑल माई एसम्पशन। आई एग्री शेमफुली, और सेम फेस्डली, अब मैं जो था सहमत हो गया उस लज्जावान चेहरे के साथ। देन ही ब्रोक द नेक्स्ट बैड न्यूज, उसके बाद अगली न्यूज जो बैड न्यूज़ देते हैं, नॉट ओनली आई वाज अपोज टू डू वर्क अगेन, ना केवल मुझे जो सपोज किया गया कि वर्क अगेन, आई हैड टू फिनिश 3 डे, मुझे 3 दिनों में काम करना था। टुडे इज़ फ्राइडे आफ्टरनून, और आज जो है फ्राइडे आफ्टरनून था। यंग मैन, आई वांट टू सी द फ्लॉलेस कॉन्फ़िगरेशन ड्राइंग बाय मंडे इवनिंग, और मैं तुम्हारा जो देखूंगा मंडे इवनिंग तक देखूंगा। इफ़ यू आर अनेबल टू डू सो, यदि तुम अनेबल हो तो ऐसा करने पे योर स्कॉलरशिप विल बी स्टॉप्ड, और तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है वो रोक दी जाएगी। आई वॉज इवन मोर डम्फाउंडेड नाउ, मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया। द स्कॉलरशिप वॉज ओनली वे आई कुड अफोर्ड टू इन द कॉलेज, विदाउट इट आई वुड हैव टू स्टॉप माई, क्योंकि स्कॉलरशिप ही एक ऐसा ऑप्शन था कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं, बिना इसके मैं अपनी स्टडीज़ को रोकना पड़ेगा। माई ओन एम्बिशन ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स माई सिस्टर जलालुद्दीन फ्लैश बिफोर माई आइज, और मेरा जो एम्बिशन था और मेरे जो माता पिता की ड्रीम्स थी, मेरी सिस्टर की ड्रीम और मेरे जलालुद्दीन का जो सब ड्रीम सपने थे, वो सब जो था फ्लैश में मेरी आंखों के सामने, सीम टू रिसीड टू डिस्टेंस, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सब पीछे हटते चले जा रहे हैं। इट वॉज अनथिंकेबल, और ये अनथिंकेबल चीज़ थी। द फ्यूचर कुड टर्न सो ब्लीक विद फ्यू वर्ड्स स्पोकन बाई प्रोफेसर, वो जो फ्यूचर है वो टर्न हो गया बस से सो ब्लीक, थोड़ा सा कहने का मतलब नॉट होपफुल, एक फ्यू वर्ड के साथ जो मेरे प्रोफेसर के द्वारा बताया गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।